पक्षियों के जंगल में बड़ा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पर दूर दूर से पक्षी आकर अपनी पत्नियों के साथ डिनर करते थे। उस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार भोजन मिलता था। जग्गू सेठ, ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ और आज फिर कर रही हूँ। आपको पता है ना, मैं इस जंगल में नहीं रहती, मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ। मेरे लिए यहाँ पर आकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो आपको मेरी पगार बढ़ानी ही पड़ेगी। देखो बुलबुल, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हारी पगार नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें इसी पगार में काम करना होगा। तो फिर ठीक है, आप अपनी जॉब अपने पास रखो, मुझे नहीं करना यहाँ पर काम। मैं अपने जंगल में कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगी। ये बोलकर बुलबुल अपनी रेस्टोरेंट की नौकरी को छोड़कर वापस अपने जंगल चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। बुलबुल शेफ ने नौकरी छोड़ दी, अब मेरे रेस्टोरेंट को कौन चलाएगा? जल्दी कोई नई शेफ ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना मेरे इस रेस्टोरेंट को ताले लग जाएंगे। जग्गू सेठ फिर अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा हुआ था कि उसे किसी शेफ की जरूरत है। लगा दिया बोर्ड, अब जल्दी से कोई अच्छा भोजन बनाने वाली शेफ मिल जाए तो मेरा रेस्टोरेंट दोबारा से चल पड़े। बोर्ड लगाकर जग्गू सेठ वापस अपने रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद उधर से ही मीनू चिड़िया और रानी कौवी गुजर रही थीं, तो तभी उनकी नजर उसी बोर्ड पर पड़ती है। अरे, इस बोर्ड पर तो लिखा है इस रेस्टोरेंट में किसी शेफ की जरूरत है। वैसे ये बात तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सोनू चिड़िया तो दूसरे जंगल में है और मैं सारा सारा दिन घर पर बोर होती रहती हूँ। अगर इस रेस्टोरेंट में मुझे जॉब मिल गई तो मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी और पैसे भी कमा लूंगी। और हाँ, मैं भी जब तक घर में रहती हूँ तो कोई ना कोई कालू जी के लिए भोजन बनाती ही रहती हूँ। अगर मेरी जॉब इस रेस्टोरेंट में लग गई तो कालू जी की जगह मैं यहाँ पर आकर भोजन बनाऊंगी और थोड़े पैसे ही कमा लूंगी। तो चलो ना रानी कौवी, अंदर जाकर बात करते हैं, क्या पता हम दोनों को जॉब मिल जाए। मीनू चिड़िया और रानी कौवी जग्गू सेठ के ऑफिस में आ जाती हैं। अच्छा, तो आप ही यहाँ के सेठ, हमने बाहर लगा हुआ बोर्ड पढ़ा तभी हम आपके पास आए। मुझे बहुत ही अच्छा भोजन बनाना आता है, मैं चाहती हूँ इस रेस्टोरेंट में आप मुझे जॉब दे दें। और मुझे भी, मैं तो ऐसा भोजन बनाती हूँ कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। सेठ जी, मुझे भी यहाँ पर शेफ की नौकरी दे दें ताकि मैं भी मजे मजे के भोजन बनाऊँ। अच्छा, तुम दोनों नौकरी करना चाहती हो, पर मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक शेफ की जरूरत है। हाँ तो मैं हूँ ना, आप मुझे दे दे नौकरी, देखना आपका रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। भोजन तो मैं भी बहुत मजे का बनाती हूँ, देख लें आप, आपको जो बेहतर लगे। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों को ऐसे ही नौकरी पर नहीं रख सकता, मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत का सवाल है। मैं जरा पहले देख तो लूँ तुम दोनों में से ज्यादा मजे का भोजन कौन बनाता है। सबसे ज्यादा मजे का भोजन जो बनाएगा मैं उसे ही नौकरी दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ आपको मजे का भोजन खिलाने के लिए। तो ठीक है, फिर तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और मजे मजे के भोजन तैयार करो। मैं ठीक 1 घंटे के बाद तुम दोनों के घर में आऊंगा और तुम दोनों का भोजन खाकर बताऊंगा कि मुझे नौकरी किसे देनी है। मीनू चिड़िया फिर अपने घर का पता और रानी कौवी के घर का पता जग्गू सेठ को बताती है और दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। चलो चलो, जल्दी से मजेदार भोजन तैयार करती हूँ, समय बहुत कम है। आज तो ऐसा भोजन बनाऊंगी कि ऐसा भोजन तो मैंने कभी कालू जी के लिए भी नहीं बनाया होगा। मीनू चिड़िया फिर अपने घर में भोजन बनाना शुरू कर देती है और इधर रानी कौवी भी मसालेदार भोजन बना रही थी। पूरा 1 घंटा गुजर जाता है। मीनू चिड़िया ने मसालेदार भोजन बनाकर तैयार कर दिया था और दूसरी तरफ रानी कौवी भी कुछ कम नहीं थी, उसने भी अपने घर में स्पेशल भोजन बनाकर तैयार कर दिया था। वाह वाह वाह, क्या मजेदार भोजन बनाया है। जग्गू सेठ तो ये भोजन खाते ही मुझे फौरन से नौकरी दे देंगे। हा, क्या सुगंध आ रही है, दिल कर रहा है सारा का सारा भोजन खुद ही खा जाऊं। कंट्रोल रानी कंट्रोल, जग्गू सेठ भी तुझे नौकरी देने आते ही होंगे बस। तभी रानी कौवी मीनू चिड़िया के बारे में सोचती है। वैसे जो बातें सो बातें, पर मीनू चिड़िया भी कुछ कम नहीं, उसने भी मजेदार भोजन बनाया होगा। कहीं ऐसा न हो जग्गू सेठ को उसका भोजन पसंद आ जाए और उसे नौकरी मिल जाए। नहीं, ऐसा हुआ तो मेरी तो बहुत मेहनत जाया हो जाएगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तभी रानी कौवी के दिमाग में एक शैतानी उपाय आता है।
रानी कौवी अपने घर से लाल मिर्चें लेकर मीनू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया के सारे भोजन में लाल मिर्चें मिला दूंगी और उसका सारा भोजन खराब कर दूंगी। उसके बाद मेरी नौकरी पक्की। मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में आराम से काम करूंगी। रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर के बाहर आ जाती है। वे खिड़की से देखती है, मीनू चिड़िया तो सामने ही बैठी हुई थी। अरे ये क्या, मीनू चिड़िया तो सामने ही बैठी है। अब मैं इसके भोजन में ये लाल मिर्चें कैसे मिलाऊं? उधर रानी कौवी के जाते ही कालू कौवा घर पर आ गया था और कालू कौवे की नजर रानी कौवी के भोजन पर पड़ती है। हाँ हाँ, क्या सुगंध आ रही है। अरे वाह, रानी ने कितना बढ़िया भोजन बनाया है। लगता है रानी ने इतना मजे का भोजन मेरे लिए बनाया होगा। चलो जल्दी से खाता हूँ। कालू कौवा ना यहाँ देखता ना वहाँ देखता, बस जल्दी जल्दी रानी कौवी का वे सारा भोजन खाने लग जाता है। कुछ नहीं हो सकता इस मीनू चिड़िया का। मैं इसके भोजन में कभी भी ये लाल मिर्चें नहीं मिला सकती। रानी कौवी उदास होकर अपनी लाल मिर्चें लेकर वापस अपने घर चली जाती है। लाओ लाओ रानी, जल्दी से अपने ये दोनों हाथ दो। मैं तुम्हारे इन हाथों को चूमना चाहता हूँ। क्या मजेदार भोजन बनाया था तुमने। कालू जी ये क्या कर दिया आपने। ये भोजन क्यों खा लिया? मैंने आपके लिए थोड़ी ना बनाया था। तो क्या तुमने अपने लिए बनाया था? अरे रानी, तुम खाओ या मैं खाऊं, बात तो एक ही है ना। कालू जी, दिल चाह रहा है इसी प्लेट से आपका सर फोड़ दूं। आपको पता भी है क्या किया आपने मेरे साथ। बस तभी जग्गू सेठ रानी कौवी के घर में आ जाते हैं। लाओ लाओ भाई, जल्दी से भोजन लेकर आओ, खाकर बताता हूँ कि कैसा बनाया है। जग्गू सेठ, भोजन तो नहीं है। मैंने बनाया था आपके लिए भोजन, पर वे सारा भोजन मेरे पति ने खा लिया। किया? तुम भी ना, जब भोजन खिलाना ही नहीं था तो यहाँ बुलाकर मेरा टाइम क्यों जाया किया? जग्गू सेठ गुस्सा होकर मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। जब वे मीनू चिड़िया के घर पर आकर मीनू चिड़िया का मजेदार भोजन खाता है तो वे तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वाह वाह, जवाब नहीं इस भोजन का। वाकई में ये भोजन बहुत ही मजे का है। मीनू चिड़िया, तुम्हारी नौकरी पक्की। आज से तुम होगी रेस्टोरेंट की नई शेफ। जॉब मिलने पर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उधर रानी कौवी को उसकी चालाकियों की सजा मिलती है जो कालू कौवे ने उसका सारा भोजन खा लिया था। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। कालू कौवा काफी सारी कंबलें लेकर एक नए जंगल में बेचने आया था। मोटी मोटी कंबलें ले लो, गरम गरम कंबलें ले लो। अपनी पुरानी कंबल दे दो और बदले में नई कंबलें ले लो। कंबल ले लो, कंबल ले लो, गरम गरम कंबल ले लो। कालू कौवे ने तो सेल लगाई हुई थी। पुरानी कंबल देने पर कालू कौवा नई कंबल दे रहा था। ये कौन आ गया बाहर? पुरानी कंबल देने पर नई कंबल दे रहा है। ये तो बढ़िया स्कीम है, पता लगाना पड़ेगा जाकर। जंगल के और पक्षी भी कालू कौवे की ये आवाज सुनते हैं और ये स्कीम सुनते ही सारे पक्षी कालू कौवे के पास आ जाते हैं। कौवे भाई, आप तो पहली दफा आ रहे हो इस जंगल में और आपने इतनी बढ़िया स्कीम लगा दी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू कौवा है और मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया स्कीमें लाता रहता हूँ। चलो चलो पक्षियों, अपने अपने घरों से पुराने बिना फटे हुए कंबल लेकर आओ और बदले में मुझसे ये नए कंबल ले लो। पर कालू कौवे, हमारी पुरानी कंबलें लेकर तुम्हें क्या फायदा होगा? हालांकि इसके बदले में तो तुम हमें नई कंबलें दे रहे हो। मेरा फायदा है इसमें, तभी तो मैंने ये ऑफर लगाई। चलो चलो पक्षियों, अपने अपने घरों से जल्दी से अपनी पुरानी कंबलें लेकर आओ। अच्छा कालू कौवे, अपनी एक कंबल खोल कर तो दिखाओ, हम देखें तो जरा तुम्हारी कंबलें किस तरह की हैं। कालू कौवा फिर सब पक्षियों को अपनी एक कंबल खोल कर दिखाता है। बोलो बोलो पक्षियों, कैसी है कंबल? बढ़िया है ना? चलो चलो अपने घर जाओ और पुरानी कंबलें लेकर आओ। कालू कौवे की बात मानकर सारे पक्षी अपने अपने घर कंबलें लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर में सब पक्षी अपने अपने पुराने कंबल लाकर कालू कौवे को दे देते हैं और उसके बदले में कालू कौवा सब पक्षियों को नए कंबल दे देता है, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश हो रहे थे। पुराने कंबलों के बदले में न्यू कंबल लेकर पक्षी खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। जंगल में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सब पक्षी अपने अपने नए कंबलों में मजे से सो रहे थे।
अरे मीनू चिड़िया, ये कंबल कहाँ से लाई तुम? और हमारा पुराना कंबल कहाँ गया? आज ही लेकर आई ये कंबल, देखें बिल्कुल नया है। कितने का लिया वैसे ये कंबल? पैसों में नहीं लिया, हमने जो पिछले साल अपना कंबल लिया था वही पुराना कंबल देकर ये नया कंबल लेकर आई हूँ। हमारे जंगल में आज एक कौवा आया था, उसने स्कीम लगाई थी कि पुराने कंबलों के बदले में वो हमें न्यू कंबल देगा। तो हमारे लिए इससे अच्छा क्या था, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पुराने कंबल देकर उस कौवे से न्यू कंबल ले लिए। अच्छा, पर मीनू चिड़िया ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। पुरानी कंबलों के बदले में न्यू कंबल? छोड़े ना सोनो चिड़े, देखें ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, चले गरम गरम कंबल में आराम से सोते हैं। मीनू चिड़िया और सुनो चिड़ा भी उस नए कंबल में आराम से सो जाते हैं। सुबह हो गई थी। बुलबुल तो ये देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उसका वे नया कंबल तो जगह जगह से फट गया था। और ये सिर्फ बुलबुल के साथ नहीं, बल्कि जंगल के सभी पक्षियों के साथ हुआ था। उन सभी के कंबल बुरी तरह से फट गए थे। अब समझ में आई उस कालू कौवे की चालाकी, वो हमें क्यों पुराने कंबलों के बदले में नए कंबल दे रहा था। सोनू चिड़े, हमारा नया कंबल कैसे फट गया? और वो भी इतनी बुरी तरह से। ये तो बिल्कुल नया था, तो फिर कैसे फट गया? इसीलिए कहता हूँ मीनू चिड़िया, ये सेल वेल के चक्कर में ना पड़ा करो। देख लो अब कितना नुकसान हो गया हमारा पुराना कंबल भी हाथ से गया और ये नया भी। सोनू चिड़ा गुस्सा होकर अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जंगल के सभी पक्षी अपनी फटी हुई कंबलें लेकर उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर कल कालू कौवा आया था। अरे बाप रे, तुम सभी के कंबल फट गए। देखा पक्षियों, उस धोखेबाज कालू कौवे ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया। हमारे पुराने कंबल पुराने थे पर कमजोर नहीं थे। ये कालू कौवे के कंबल तो इतने कमजोर निकले कि एक रात में ही फट गए। हाँ मीनू चिड़िया, उस कालू कौवे ने हमें चूना लगाया। देखो, तभी तो आज भी हमारे जंगल में नहीं आया। जो भी है, पर गलती इसमें हमारी भी है। हमें लालच नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पास पुराने कंबल थे, फिर भी हमने ऐसा किया। हाँ मीनू चिड़िया, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो बाजार जाकर अच्छे वाले नए कंबल खरीद कर ले आते हैं। हाँ चलो सारे, वरना आज रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद सब पक्षी कंबलों की बड़ी दुकान पर आकर अपने लिए अच्छे अच्छे कंबल खरीद लेते हैं। फिर कुछ दिन अब बीत जाते हैं। पक्षी तो ये बात भूल भी गए थे कि कालू कौवे ने पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दिया था। हाँ कमल चिड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया से बात कर रही थी, जो कि दूसरे जंगल में रहती थी। कंबल ले लो, मोटे मोटे कंबल ले लो। पुराने कंबल दो और बदले में नए कंबल ले जाओ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। कमल चिड़िया, तुम्हारे घर के बाहर ये कौन आया है जो कंबलें बेच रहा है? रुको मीनू चिड़िया, मैं देखकर बताती हूँ। कोमल चिड़िया खिड़की से देखती है तो बाहर तो वही कालू कौवा बैठा हुआ था जिसने पक्षियों को लूटा था। मीनू चिड़िया, एक काला सा कौवा है, बोल रहा है पुराने कंबल देकर नए कंबल ले जाओ। मीनू चिड़िया तो समझ जाती है कि ये वही कालू कौवा है जिसने सब पक्षियों को धोखा दिया था। मीनू चिड़िया फिर जल्दी जल्दी कोमल चिड़िया को सारी बात बताती है। क्या इस कौवे ने तुम्हें धोखा दिया था मीनू चिड़िया? इस कौवे को तो मैं अभी जाकर बताती हूँ। नहीं कोमल चिड़िया, उसे अभी तुम कुछ ना कहना। तुम उसके पास जाओ और उसे बातों में लगा कर रखो। मैं अपने जंगल के सब पक्षियों को लेकर आ रही हूँ, फिर देखो हम उस कालू कौवे का क्या हाल करते हैं। कोमल चिड़िया फोन रखती है और कालू कौवे के पास आकर कालू कौवे को अपनी बातों में लगाकर रखती है। उधर ही मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर निकल पड़ी थी। वैसे तुम बहुत बातें करती हो, इतनी बातें करना अच्छी बात नहीं। चलो चलो चिड़िया बहन, जल्दी से जाकर अपनी पुरानी कंबलें लेकर आओ। बस तभी भागे भागे वे सारे पक्षी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तुम सब यहाँ पर कैसे आ गए? बाप रे, ये क्या हो गया? सब पक्षी बहुत ही गुस्से में थे। वे बात नहीं करते, सीधा कालू कौवे पर हमला करते हैं और कालू कौवे को बुरी तरह से मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, पक्षियों छोड़ दो मुझे, मैं अब नहीं करूँगा। सारे पक्षी अपना अपना गुस्सा कालू कौवे पर निकाल रहे थे और इस तरह कालू कौवे को अच्छी सजा मिलती है। कालू कौवा मछलियाँ पकड़ने में ही 3 से 4 घंटे लगा देता था
तब जाकर वे जंगल में आकर मछलियाँ बेचता था। खैरियत तो है मीनू चिड़िया, तुम अकेली भला 2 किलो मछली का क्या करोगी? वो आज मेहमान आ रहे हैं घर पर। मेरी मौसी के लड़के को मछलियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए ढेर सारी मछलियाँ बनाऊंगी उसके लिए। अरे वाह मीनू दीदी, क्या मछली है, मेरे मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा। मीनू दीदी, मैं भी इस जंगल में इसीलिए आया था कि कोई काम धंधा मिल जाएगा, परंतु आपने अच्छा उपाय दे दिया। अब से मैं भी कालू कौवे की तरह मछलियाँ बेचूंगा। वहीं कालू कौवे की सफलता को देखकर जग्गू पक्षी भी मछलियाँ बेचने के बारे में सोच रहा था। दूसरे दिन से दरिया के पास जग्गू पक्षी और मीनू चिड़िया की मौसी का लड़का मछलियाँ पकड़ने आ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद कालू कौवा भी अपना जाल लेकर आ जाता है। अरे तुम दोनों भी क्या मछलियाँ बेचोगे अब से? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू कौवे, मछली का सिर्फ तुम ही बेच सकते हो। हम भी तुम्हारी तरह मछली बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। कालू कौवा कुछ नहीं बोलता और मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंक देता है। जल गया कालू कौवा, परंतु मैं भी इस कालू कौवे को पीछे छोड़ कर रहूंगा। दोनों पक्षी जल्दी जल्दी अपने अपने जालों में काफी सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं, पर कालू कौवा तो 2-3 घंटे मछलियाँ पकड़ने में ही लगा देता था। मछली ले लो, मछली ले लो, बड़ी बड़ी मछली ले लो। अरे नहीं नहीं, मछली तो सिर्फ मेरी ही अच्छी है, ताजी मछली, बड़ी मछली। ये क्या, 2 नए मछली वाले आ गए। कालू कौवा कहाँ गया? चलो इन्हीं से पूछती हूँ जाकर। बुलबुल जग्गू पक्षी के पास चली जाती है, पर वे जग्गू पक्षी की मछलियों को देखकर वहाँ से मीनू चिड़िया के मौसी के लड़के के पास चली जाती है। ओहो, तुम्हारी मछलियाँ भी कुछ खास नहीं लग रही। ना बाबा ना, मैं इन छोटी मछलियों को खरीद कर अपने पैसे जाया नहीं करने वाली। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कबूतर वहाँ पर आता है, परंतु कबूतर भी दोनों दुकानदारों से मछली नहीं खरीदता और कालू कौवे का ही इंतजार करता है। मैं देर तक कालू कौवे का इंतजार कर लूंगा, पर ये छोटी छोटी मछलियाँ कभी भी नहीं खरीदूंगा। इसी तरह 2 घंटे बीत जाते हैं, पर दोनों पक्षियों की मछलियाँ तो ऐसी की ऐसी ही पड़ी थी। अभी तक एक पक्षी ने भी उनकी मछलियाँ नहीं खरीदी थी। बस तभी वहाँ पर कालू कौवा अपनी मछलियाँ लेकर आ जाता है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो, बिना कांटों वाली मछली ले लो। कालू कौवे की आवाज सुनकर तो पक्षी अपने सारे कामकाज छोड़कर कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवे के पास तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कहाँ रह गए थे कालू कौवे? पता है तुम्हारे पीछे 2 पक्षी और आ गए थे मछलियाँ बेचने, परंतु उनकी मछलियाँ तो बहुत छोटी छोटी थी, इसीलिए हम में से किसी ने भी उनकी मछलियाँ नहीं खरीदी। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आप सबको मछलियाँ देता हूँ अभी। कालू कौवे की मछलियाँ काफी बड़ी और लंबी थीं, जबकि जग्गू पक्षी और उस चिड़े की मछलियाँ बहुत छोटी छोटी थीं। तुम्हारी मछली का कितना इंतजार किया मैंने, सुबह से भोजन भी नहीं खाया अब तक। चलो जल्दी से मुझे 2 किलो मछली दे दो। देखते ही देखते कालू कौवे की तो सारी ही मछलियाँ पक्षी खरीद कर ले जाते हैं। जग्गू पक्षी और चिड़ा फिर कालू कौवे के पास आते हैं। कालू कौवे, हमने भी तो तुम्हारी तरह उसी तालाब से मछलियाँ पकड़ी हैं, तो फिर हमारी मछलियाँ इतनी छोटी क्यों हैं? तुम्हारी मछलियाँ तो कितनी बड़ी बड़ी हैं। हाँ कालू कौवे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुमने इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कैसे पकड़ ली? तुम दोनों ने क्या सोचा था? मछलियाँ पकड़ना बच्चों का खेल है। तुम्हारी तरह छोटी मछलियाँ तो कोई बच्चा भी पकड़ ले, और मैं 3-4 घंटे लगाकर बड़ी बड़ी मछलियाँ ही पकड़ता हूँ, क्योंकि बिना कांटों वाली मछली ही बड़ी होती है। क्या 4 घंटे, वो भी सिर्फ मछली पकड़ने में? बाप रे, इसमें तो बहुत ही मेहनत है। हाँ हाँ, 4 घंटे लगाकर मछलियाँ पकड़ो, उसके बाद पक्षियों को बेचने में भी इतनी मगजमारी करो। ना बाबा ना, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे बस का नहीं ये काम। हाँ हाँ, मैं तो बड़ा आसान समझ रहा था, ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। तुम बहुत समझदार हो कालू कौवे, तुम्हारे मुकाबले में ये 2 पक्षी आ गए, फिर भी तुम परेशान नहीं हुए और तुमने मेहनत से काम किया। मीनू चिड़िया, मैं तो इन दोनों को बताने वाला था कि अगर देर तक जाल बिछाकर रखोगे तो जाल में बड़ी मछलियाँ फंस जाएंगी, परंतु इन दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी और वहाँ से चलते बने। हाँ, और तुमने सब्र किया, इन दोनों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। मीनू चिड़िया, पता है
मेरे बाबा कहा करते थे कि सब्र करना सीख जाओगे तो सफल हो जाओगे। आज मैंने सब्र किया और देखो मैं कितना सफल हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी काम करना हो उससे पहले उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में हमें कोई नुकसान ना हो।